सोचिए, आपको नदी पार करनी है। आपको एक छोर से दूसरे छोर जाना है और दो रास्ते हैं। पहला रास्ता जो है उसमें बड़े बड़े पत्थर हैं और वो थोड़े थोड़े अंतर पर रखे हैं, और दूसरा रास्ता उसमें छोटे छोटे पत्थर एक साथ चिपके हुए हैं और वो थोड़ा लंबा रास्ता है। पहले रास्ते पे चलने के लिए आपको एक पत्थर से दूसरे पत्थर पे कूदना पड़ेगा, और दूसरे रास्ते पे चलने के लिए आप सिंपल जैसे सड़क पे चलते हैं वैसे चलना पड़ेगा। तो आप दोनों रास्तों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे? मैं तो दूसरा चुनूंगा, आप तो बताइएगा मुझे। क्या है कि बहुत लोग होंगे लाइफ में जो पहला रास्ता चुनेंगे। आई एम ओके विद देम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे। बट पहले रास्ते का दिक्कत यह है कि हम हो सकता है जल्दी पहुंच जाएं पहले रास्ते से, बट हम जब बड़ी बड़ी छलांग लेते हैं तब हमारा गिरने का डर बहुत रहता है। पैर स्लिप हो गया, हम नदी में गिर गए, या चोट लग गई, हमें दोबारा शुरू करना पड़ा, नदी में गिर गए, तो है कि नहीं? वैसे ही क्या है ना, हम लाइफ में कोई भी गोल सेट करते हैं ना तो एकदम इम्पॉसिबल गोल सेट कर लेते हैं। इतनी बड़ी छलांग उसको बना लेते हैं कि अक्सर हम वो छलांग के चक्कर में गिर जाते हैं। मुझे अपना स्टार्टअप शुरू करना है, मुझे 6 पैक्स ऐप बनाने हैं, मुझे कोई भी चीज़ आप समझ लो, जैसे कोई भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़। जो आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? हाँ, आप अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बताइए। सोचिए, क्या वो बड़ा नहीं है? अब मैं इसी गोल को दूसरे तरीके से देखता हूँ। अब ये जो गोल है, ये नदी पार करना नहीं है, ये 6 पैक्स ऐप बनाना है। एक ऐसे इंसान के लिए जो जिम नहीं जाता है, उसके लिए सबसे पहले जिम जाने की हैबिट डेवलप करना ज़रूरी है, या 6 पैक्स ऐप पे फोकस करना? अगर आप रोज़ जिम जाओगे, हेल्दी खाना खाओगे, तभी तो 6 पैक्स ऐप बना पाओगे, या आप पहले दिन से 6 पैक्स ऐप बना लोगे? हाँ, विजन हो सकता है बड़ा, आदमी का विजन बड़ा होना चाहिए, उसको नदी का दूसरा छोर दिखाई देना चाहिए, आई एग्री। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पहले दिन 6 पैक्स आप बनाने लगे और जब आप शीशे में देखो और देखो कि 6 पैक्स नहीं बने हैं, तब कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। यही मेरा पॉइंट है। हम बड़ा विजन लेके छोटे छोटे स्टेप्स उठा के अपने गोल को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा विजन लेके बड़ा गोल बना के और एक ही दिन में सब करके हम उस गोल को हासिल नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, आप सब में से बहुत लोगों ने न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए होंगे। किसी ने सोचा होगा मैं सिगरेट छोड़ दूंगा, किसी ने सोचा होगा कि मैं कोई भी बुरी आदत छोड़ दूंगा। लेकिन क्या आपने उस एक गोल को छोटे छोटे सब गोल्स में बांटा? क्या आपने सोचा कि अगर मुझे जिम जाना है वो ज़रूरी है या 6 पैक्स ऐप बनाना ज़रूरी है? क्या आपने ये सोचा कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले एक आइडिया होना ज़रूरी है, मार्केट रिसर्च होना ज़रूरी है, या सीधे मैं अपना स्टार्टअप शुरू कर दूं? आप सोच के देखिए, आप कौन से पत्थरों पे चलेंगे? देखो, सेकंड वाले पत्थरों में एक सिक्योरिटी है कि आप इस पार से उस पार पहुंच ही जाएंगे। तो हमेशा अपना विजन बड़ा रखो कि नदी के उस पार जाना है, लेकिन रास्ता यार ऐसा चुनो कि जहां पे तुम श्योर हो कि तुम उस पार तक पहुंचो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूं कि हम सबको नए रास्ते बनाने चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, ये सब सही है। बट लाइफ में रिस्क लेना से बेटर है हम कैलकुलेटेड रिस्क लें। हम इस पार से उस पार जा रहे हैं, उस पार अगर हमें खाना नहीं मिला, उस पार अच्छा नहीं लगा, तो हम छोटे रास्ते से वापस आ सकते हैं। लेकिन हम बड़े रास्ते से जाएं और फिर नहीं कुछ ऐसी बात बनी तो वापस आने में चोट लग गई, गिर गए तो नदी में डूब गए। ऑप्शंस कम है हमारे पास अगर आप सोचे तो रिस्क, लाइफ बहुत टेम्परेरी है, रिस्क लेना ज़रूरी है लेकिन कैलकुलेटेड। और आज का टॉपिक भी इसी बात पे है कि हम गोल्स कैसे सेट करें, हम कोई भी चीज़ जो सोचें उसको अचीव कैसे करें। देखिए, मैंने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग से बोला कि आप विजन बड़ा रखो, आप
आपका विजन है दुनिया में सबसे बड़ा अमीर आदमी बनना है, ये विजन होना चाहिए, ज़रूरी है। इसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ मैं, कैसे और मुझे क्यों बनना है बड़ा आदमी, ये ज़रूरी है। जैसे मेरे एक दोस्त हैं, मित्र हैं, मुझे रिसेंटली मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे करोड़पति बनना है, बहुत पैसा कमाना है। मैंने कहा भाई जेब में कितने रुपए हैं, तुम्हारे अकाउंट में कितने रुपए हैं? उसने कहा मेरे से 900 रुपये हैं। मैंने कहा तुम सबसे पहला फोकस करो कि तुम्हें 10,000 रुपये कमाने हैं। तो उसने कहा क्यों? कहते तुम 10,000 कमाओगे तब मैं तुमसे कहूँगा कि तुम 1 लाख पे फोकस करो कि 1 लाख तक कैसे पहुँचोगे। जब 1 लाख कमाने लगोगे तब 10 की बात करेंगे, जब 10 कमाने लगोगे तब आगे की बात करेंगे। अभी 1 करोड़ कमाने की चाह में दौड़ोगे तो पता नहीं कौन सी गलत आदत पकड़ लो। वैसे भी आजकल लोग जैगुआर वाला टूथपेस्ट बेच रहे हैं, इन सब चक्करों में वैसे फंस के परेशान ही होगे कि नहीं होगे। तो मेरा कहना बहुत सिंपल है कि लाइफ को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाओ, लाइफ को हार्ड मत बनाओ, लाइफ को सिंपल रखो। जितना इजी और छोटा स्टेप उठा सकते हो उठाओ। खुद पे हार्श मत बनो। मुझे कोई चीज़ छोड़नी है, आप किसी को मिठाई खाना पसंद है, वो सेम डे थोड़ा ना छोड़ देगा मिठाई खाना, वो पहले दिन से ही मिठाई खाना छोड़ देगा, नहीं ना। धीरे धीरे आदत बनाएंगे। मैं हफ्ते में रोज़ मिठाई खाता हूँ सपोज़, अब मैं शुरू करूँगा कि हफ्ते में 3 दिन मिठाई खाऊंगा, फिर कुछ टाइम बाद मैं हफ्ते में 2 दिन मिठाई खाऊंगा, फिर मैं हफ्ते में 1 दिन मिठाई खाऊंगा संडे को, फिर धीरे धीरे करके इस हैबिट को छोड़ दूंगा। सिगरेट, कोई भी बुरी आदत हम ऐसे छोटे स्टेप्स में कर सकते हैं उसको हासिल। माय नेम इज वैभव और आप सुन रहे हो वैभव राठौर शो। आज का टॉपिक है हाउ स्मॉल स्टेप्स कैन मेक बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। और आप इस बात को गांठ बांध लो कि अगर आप सीरियसली ये चाहते हो कि आपकी कोई भी चीज़ आप जो सोच रहे हो आप तक पहुँचे, उसके लिए उसको जितना छोटे से छोटे हिस्से में तोड़ सकते हो तोड़ो। जैसे मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैंने ये सोचा था कि मुझे पार्क के 30 राउंड लगाने हैं। तो मैंने सबसे पहला काम किया कि मैंने सुबह उठना चालू किया। मैं 6 बजे उठ के बैठ जाता था। कुछ दिन तक मैंने ये किया, मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी कि मैं दौड़ने जाऊँ या भागने जाऊँ इतनी जल्दी। मैं पहले 6 बजे उठने की हैबिट डाली अलार्म के साथ। फिर एक टाइम आया मैं बिना अलार्म के 6 बजे अपने आप उठने लगा। फिर मैंने शूज़ पहन के पार्क में जाना शुरू किया। नॉर्मली 3-4 दिन में गया, उसके बाद मेरा अपने आप मन किया कि चलो दौड़ते हैं। तो मैं पहले दिन अगर 30 राउंड दौड़ता तो हो सकता है दौड़ लेता, बट वापस नहीं आता वही घर। मैंने दौड़ना चालू किया प्रॉपर। मैं 1 राउंड दौड़ पाया, फिर उसके बाद मैंने चलना, तो मैंने प्रॉपर 30 राउंड वॉक करी। फिर मैंने धीरे धीरे करके 5 राउंड दौड़ना चालू किया, 25 राउंड्स वॉक करी। फिर मैंने 15 राउंड्स, लगभग आज की डेट में मैं 15 राउंड्स दौड़ लेता हूँ और 15 राउंड्स हम लोग वॉक कर लेते हैं। मुझे वो 30 पहुँचना है, वो लंबा प्रोसेस है। लेकिन अगर मैं ये सोच के जाता कि मैं पहले दिन से ही 30 राउंड दौड़ूंगा और नहीं दौड़ पाता तो मैं निराश हो जाता, मेरा डोपामीन लेवल कम हो जाता, उस निराशा मुझे खा जाती। तो लाइफ में पता है, कोई भी चीज़ को हासिल करना इतना मुश्किल मत बनाओ कि वो तुम्हें निराशा दे। उसको इतना सिंपल बनाओ कि वो तुमको चैन से मतलब वो चीज़ मिल जाए। जैसे कि आपके बोर्ड्स आ रहे हैं, बहुत से बच्चों के बोर्ड्स आ रहे हैं। बोर्ड्स के लिए बहुत से बच्चों ने सोचा होगा कि हम एक दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। देखो भाई, मेरी एक छोटी सी टिप है तुम्हें। वो चैप्टर्स उठा लो जो चैप्टर्स से वेटेज ज़्यादा है, ज़्यादा नंबर्स आते हैं जिनसे, उन चैप्टर्स को एक एक करके सॉल्व करना चालू करो, एक दिन में एक। एग्जाम से 1 महीने पहले क्वेश्चन पेपर्स लगा लो। इससे छोटा तोड़ सकते हो तो एक दिन में एक चैप्टर पढ़ो। एग्जाम्स में 30 दिन है, 60 दिन है, सब खत्म हो जाएगा अगर एक दिन में एक चैप्टर भी प्रिपेयर करते हो तो। लेकिन अब तुम एक दिन में पूरी किताब खत्म करोगे, कैसे हो पाएगा भाई? पॉसिबल नहीं है। हम एक बार में पूरे दिन का खाना नहीं खा सकते। कितनी बेसिक चीज़ है, अगर आप सोच के देखो। हमारी बॉडी हमें सब कुछ बताती है। हमारी बॉडी हमसे कहती है कि तुम एक दिन में सारा खाना नहीं खा सकते हो, तुम एक बार टॉयलेट जाके पूरा पानी नहीं निकाल सकते हो।
सिमिलरली आपको भी ये चीज़ समझनी होगी कि कोई भी चीज़ एक बार में लंबी छलांग लगा के हासिल नहीं होती। उसके लिए आपको धीरे धीरे उछलना पड़ता है, उस मुकाम तक पहुंचना पड़ता है। कई इन्फ्लुएंसर्स हैं मेरी मतलब इस पॉडकास्ट को बहुत इन्फ्लुएंसर्स सुन रहे होंगे, तो उनके लिए भी मेरा यही कहना है कि यार हो सकता है आपका एक वीडियो ट्रेंड कर जाए, लेकिन वो वीडियो तभी तो ट्रेंड करेगा जब आप 50 वीडियोस कम व्यूज के डालोगे। आप समझोगे कि आप कंटेंट क्यों बना रहे हो, तभी तो ट्रेंड करेगा। अब एक क्या बोलते हैं, वो ट्रेंड हो गया था कि रसोड़े में कौन था, तो उसके पहले की मेहनत नहीं दिखाई देती क्या किसी को, किसने कितने, यशराज ने कितने वीडियोस बनाए थे। दैट्स लाइफ। छलांग पे फोकस नहीं, कितना इजी और कंफर्टेबल प्रोसेस हो सकता है कोई भी चीज़ करने का, उस पर फोकस करो। थैंक यू फॉर लिसनिंग द पॉडकास्ट। आई गेस ये बहुत बड़ा और लंबा टॉपिक था, क्योंकि मैंने कई सारी चीज़ें कवर करी हैं इस टॉपिक पे। हो सकता है बड़ा है, पर यहाँ तक अगर आपने सुना है तो आई लव यू फॉर दिस। इसको शेयर करो भाई, शेयर करो एकदम। स्पॉटिफाई पे ना टॉप 100 पॉडकास्ट में आना चाहिए जल्दी है। गाना में तो हम लोग हैं ही, अब स्पॉटिफाई पे आने की बारी है। अगर आप जिस भी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हो प्लीज़ शेयर करो। अगर एप्पल पे सुन रहे हो तो प्लीज़ 5 स्टार रेटिंग दो और फॉलो और सब्सक्राइब बटन दबा दो भाई। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल, सो मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है webavrathor with double E। थैंक यू।